तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने बीजीय व्यंजक के पद के गुणनखंड और उनके गुणांक करना सीखा था। सभी बच्चों को पोल में आंसर देना आता है ना। पोल में आंसर देने के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए, नीचे आपके फोन में दिख रहे होंगे। फिर एक्टिविटीज का बटन क्लिक करिएगा, फिर पोल लिखा रहा होगा उस पर क्लिक करिएगा, फिर जिस ऑप्शन को सही टिक करना है उस पर क्लिक करके वोट का बटन क्लिक करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी बच्चों को आंसर पोल में देने होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बीजीय व्यंजक के पद के गुणनखंड और उनके गुणांक निकालने सीखे थे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। पद के गुणनखंड, यदि मान लेते हैं आपका कोई पद 18x² yz है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 18 का गुणनखंड करते हैं। 18 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6, 6 3 18। x² को कैसे लिख सकते हैं, x गुणा x गुणा में y गुणा में z, ये इसका क्या हो जाता है, गुणनखंड। और बाद में हमने उसके बाद न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट संख्यात्मक गुणांक सीखा था। जैसे 18y है तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, y का गुणांक 18। तो गुणांक क्या होता है बच्चों, संख्या होती है, इसे संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहते हैं। किसी को बताएं, यहाँ तक कोई डाउट था, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। यहाँ पे No, सभी को ma'am. क्लियर था ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आंसर आपको पोल में देना है। आप क्वेश्चन है -5y² z, -5y² z का गुणनखंड बताइए। कौन सा ऑप्शन इसके गुणनखंड को प्रदर्शित कर रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। पोल में आंसर दीजिए, -5y² z के गुणनखंड करने हैं। हो गया मैम। बढ़िया, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपको गुणनखंड बताने हैं, गुणनखंड फैक्टर्स। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, गुणनखंड फैक्टर्स कौन से ऑप्शन में दिखाए जा रहे हैं। हो गया मैम। हम्म, हो गया मैम। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। हो गया मैम। हो गया मैम। हम्म, हो गया मैम। हम्म। लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी 3 बच्चों के रह गए आंसर। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। -5y² z के गुणनखंड बताने हैं। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका पोल में। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देते हैं। बच्चों इसका आंसर सही भी दिया है, गलत भी दिया है बच्चों ने, काफियों ने। तो ध्यान से देखिए, आपसे गुणनखंड पूछा जा रहा था, गुणांक नहीं। यदि गुणांक पूछा गया होता कि संख्यात्मक गुणांक बताएं, तब आप -5 देते। आपसे यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक नहीं, आपसे गुणनखंड पूछा जा रहा था। तो -5y² z के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, -5 गुणा में y गुणा में y गुणा में z। जब हम इनकी दोबारा से गुणा करेंगे तो ये आपका क्या बना देंगे, -5y² z। तो इसके गुणनखंड क्या होगा, -5y, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने ए लगाया, बच्चों ध्यान से समझे, वो गुणांक है, वो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट संख्यात्मक गुणांक होता है, और ये इसके गुणनखंड है। बात समझ में आ रही है, दोनों में अंतर समझ में आया बच्चों, क्लियर है। ओके मैम। हम्म, ठीक है। तो हाँ, कोई नहीं, जिन बच्चों का गलत हुआ है वो ध्यान से समझे, आगे इस तरह की गलती नहीं करें। तो मैम मेरा आगे चल, सही है। बढ़िया।
नेक्स्ट टॉपिक आज सीखते हैं बच्चों बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। आज सभी बच्चे हेडिंग डालें, बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात करेंगे ये हम सीखेंगे। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए बच्चों, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लगा ली मैम। ठीक लगा है, ली मैम। ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जैसे आपसे किसी बीजीय व्यंजक जैसे 3y-7 का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, किस पर, दिए गए चरों के मान रखने पर। तो यहाँ पे जो चर है y का मान 3 रखने पर हमें बताना है कि इस व्यंजक का मान क्या होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, कि आपको व्यंजक का मान बताना है। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि चर की ये वैल्यू रखो, जैसे y की जगह 3 रखो, तो बताओ इस व्यंजक का मान क्या आएगा। तो हम y की, जहां जहां आपका y आ रहा होगा y की जगह 3 रखेंगे और सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। 3 के साथ गुणा में y आ रहा है, तो 3 इंटू y की जगह 3 रख दिया, माइनस का 7। सॉल्व करके बताओ बच्चों क्या आ जाएगा। हाँ सभी बच्चे बताएं। सभी बच्चे बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो 3 3 9, 9 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। 3 3 9 माइनस 7 कितना हो गया, 2, है ना। तो यस मैम। व्यंजक का हमने मान ज्ञात करा y इज इक्वल टू 3 रखने पर। क्लियर हुआ मैम एक बार सभी फिर से बच्चों को। बताना। सभी बच्चों ने, हाँ, तो आपको मैम क्या एक बार। करना है, इस व्यंजक का मान बताना है कि इस व्यंजक का 3y-7 का मान क्या होगा। यदि हम y की जगह 3 रखें तो y की जगह 3 रखने पर इस व्यंजक का मान क्या होगा, हमें वो निकालना है। तो आपने क्या करा, जहां जहां व्यंजक में y आ रहा है उसकी जगह y का मान 3 रख देंगे। तो 3 के साथ y आ रहा है, 3 गुणा 3 रख देंगे, y की जगह क्या रख दिया, 3। यहाँ y आ रहा है तो y की जगह हमें क्या कहा है कि y की जगह 3 रखो, तो हमने y की जगह 3 रख दिया, y का मान 3 रख दिया और सॉल्व करा। तो ये क्या हो गया, 3 3 9, 9 में से 7 हटाएंगे कितना हो गया, 2। बताओ बच्चों क्लियर हुआ, यस मैम। समझ में आया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, लॉग क्या, यस मैम। लॉग क्या लिखा है बच्चे मैसेज में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y³ प्लस का 3y² प्लस का 4y माइनस का 2। इस व्यंजक का मान बताना है क्या होगा। यदि y की जगह हम -1 रख दें तो y का मान -1 रखने पर इस व्यंजक का मान बताइए बच्चों क्या होगा। ध्यान से सभी अच्छे से सॉल्व करके बताएं। y³ प्लस 3y² प्लस 4y माइनस 2, इस व्यंजक में y की जगह -1 रख के सॉल्व करें, बताएं क्या आएगा। तो देखते हैं, y की जगह -1 रखिए। पहला y की कहा 3 है, y³ है तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस का 3y² है मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस 4y है इसका मतलब -1 रख देंगे, माइनस का 2। बताओ बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ। जहां जहां y आ रहा था y की जगह हमने क्या रख दिया, -1 रख दिया। बच्चों आपके ये आ रहे हैं आंसर, ध्यान से सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर बताएं, y की जगह -1 रख के सॉल्व करें। जहां जहां व्यंजक में y आ रहा था हमने y की जगह -1 रख दिया। अब बच्चों -1 की घात 3 कितना हो जाता है, -1 की घात 3 -1, और -1 की घात 2 कितना होता है, +1, है ना। तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ये आपका क्या हो गया, -1, ये आपका क्या हो गया, +1, और ये आपका 4 की गुणा करनी है -1 से, और ये -2। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका -1, 3 की 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 4 की -1 से गुणा करेंगे -4,
माइनस का 2। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? मैम। हम्म, नो मैम। मैम। क्लियर है? नो मैम। हम्म, बताएं, सभी को समझ में आया? -1 +3 -4 -2। तो अब यहाँ पे आपका 3 क्या है? प्लस का, बाकी सब माइनस के हैं, उन्हें ऐड कर दे। 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बताएं बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा? 3 - 7 कितना होता है? -4। -4। बिल्कुल, -4। आंसर क्या हो गया? -4। अब बताएं बच्चों, किसी को नहीं समझ में आया हो तो ध्यान मैम। ध्यान आ दीजिए। गया मैम। हाँ, या ध्यान देना है आपको चिन्हों पर और गणना करने पर ध्यान देना है कि एक बार कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। कैलकुलेशन में साइंस का ध्यान रखिए कि चिन्ह क्या है, कहाँ धनात्मक आएगा, कहाँ ऋणात्मक आएगा, और गुणा करके क्या आएगा। तो बस एक बार चिन्ह को सही करेंगे तो गणना सही होती चली जाएगी। ठीक है? पता है बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? सभी ने नोट किया? यस मैम। एक क्वेश्चन पोल में पूछूं फिर? एक क्वेश्चन पोल में सभी बच्चे आंसर बताएं। पूछ 2y लो मैम। + 7। हाँ, 2y + 7 बीजीय व्यंजक है, इसका मान क्या होगा यदि हम y बराबर 3 रखेंगे तो? y बराबर 3 रखने पर इस बीजीय व्यंजक का मान बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। हो हो गया गया मैम। मैम। सभी बच्चे आंसर दें। कर लिया मैम। हम्म, कर लिया मैम। हम्म, अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। y का मान 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? व्यंजक का मान बताएं 2y + 7 में। कर लिया मैम। हम्म, हो गया मैम। हम्म, हो गया मैम। हम्म। अभी भी 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से 3 बच्चे भी दें। बाकी 3 बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। कर लिया मैम। हम्म, कर लिया मैम। ठीक है, तो चलिए पोल को एंड करते हैं, फिर आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ध्यान से देखें क्या होगा इसका आंसर सही। आपका क्वेश्चन था, क्या था आपका क्वेश्चन? बीजीय व्यंजक दे रखा है 2y + 7, इसमें y का मान 3 रखना है, तो y का जगह 3 रख देंगे। 2 गुणा y है तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस का 7, तो 2 गुणा 3 हो जाता है। 2 गुणा 3 6, 2 3 6, 6 में 7 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 6 + 7 13। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 13। तो बताएं, जिन बच्चों ने बी लगाया था वो बी कैसे आया उनका? आपको y की जगह बस मैम। रखना है। हाँ बताएं। डी का। डी क्या था मैम? हम्म, कुछ बच्चों ने बी लगाया था, तो यस, जिन बच्चों वो ने बी सही था। लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि आंसर डी है। y की जगह बस 3 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। 2 3 6, 6 + 7 13। तो आंसर क्या हो गया? 13 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। किसी को बताएं, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। नो मैम। क्लियर है सभी को? नो मैम। चलिए, यस एक मैम। क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी पोल में दें। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 8 - 3x²। यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो बीजीय व्यंजक का मान बताना है बच्चों, क्या होगा?
कैलकुलेशन जरा ध्यान से कीजिएगा और करने के बाद एक बार चेक जरूर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाते हैं बच्चों। एक बार करने के बाद क्वेश्चन उसे चेक जरूर करिएगा। x का मान 2 रखने पर 8 - 3x² व्यंजक का मान क्या होगा? कर लिया हो मैम। गया मैम। हाँ, हो गया मैम। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका पोल में। हो गया मैम। बच्चों चेक जरूर करिए क्वेश्चन करने के बाद। एक बार चेक करके उसके बाद पोल में आंसर दीजिएगा। कर लिया मैम। अभी आधे ही बच्चों का आंसर आया है। बच्चों जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हो गया मैम। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार नेटवर्क का इशू हो सकता है। जल्दी से लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखो। ओके मैम। हम्म बच्चों मैंने कहा आप आंसर को चेक करके तभी आंसर पोल में दें। कैलकुलेशन चेक जरूर करें। 8 - 3x² का मान बताना है। x की जगह यदि हम 2 रखेंगे तो क्या होगा? लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है लेकिन एक आध बच्चों के आंसर गलत है, वो ध्यान से देखें। आपका क्या है? 8 - 3x²। इसमें x की जगह आपको क्या रखना है? 2। तो इसे सॉल्व करते हैं। 8 - 3 x की जगह 2 रखिए और 2 का वर्ग। x² है तो 2 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग बच्चों कितना हो जाता है? 2 दूनी 4। 2 का वर्ग क्या हो जाता है? 2 दूनी 4। तो हम क्या रखेंगे? 8 - 3 की गुणा करनी है 4 से। यदि बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वहां पे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। तो 8 - 12, 8 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा? -4। बच्चों आंसर कौन सा सही होगा? बी। मैम मेरा सही है। मैम हाँ मेरा बिल्कुल। सही था। बेटा हाँ, रवि कौशिक के नाम से जिस बच्चे ने मैम ज्वाइन मेरा किया, सही बेटा है। आपने सी लगाया। बेटा आपने सी लगाया, आपका सी कैसे आया बताएं? काफी बच्चों ने सी लगाया है, सी कैसे गलत हो आया गया। आपका? तो कहाँ गलती हुई ये बताएं। कहाँ गलती हुई? गलती समझ में आई? मैम यस कहाँ मैम। गलती कर बताएं, कहाँ गलती की थी? आपने क्या जोड़ दिया था? 8 + 12 कर दिया था कि 20 आया आपका? यस मैम। पर यहाँ पे तो बीच में चिन्ह माइनस का था तो माइनस ही तो करते। 3 × 4 था बीच में।
गलत हो गया। हटाएंगे कितना आ जाता, -4, है ना। यस तो मैम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया। यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन और करते हैं, गलती नहीं करना है। चेक करके फिर आंसर पोल में दीजिएगा। आपका व्यंजक है 2 - 5z माइनस का 5z की पावर 3 z³ का मान ज्ञात करना है। z इज इक्वल्स टू -1 पर। z इज इक्वल्स टू -1 रखने पर इस व्यंजक का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। सभी बच्चे आपकी बात ध्यान से करेंगे सॉल्व अपनी कॉपी में, फिर उसे चेक करिएगा, फिर पोल में आंसर दीजिएगा। इतनी जल्दी आंसर भी आने लगे बच्चों, जल्दबाजी में नहीं, ध्यान से, ध्यान से पहले करें, क्वेश्चन चेक करें। जल्दबाजी में आप सब गलत आंसर देते हो। मैम चेक कर लो बच्चों, इतनी जल्दी मैं कह रही हूँ थोड़ा सा टफ है, तो ध्यान दीजिए चिन्हों पर, फिर गलती नहीं करें चिन्हों पर, करना करने पर एक बार ध्यान करिए, चेक करिए, उसके बाद आंसर पोल में दीजिए। जल्दबाजी किस चीज की हो रही है। हो गया मैम। करा तो है बच्चों पर, हो गया लेकिन जो मैम। करा है आपने उसे एक बार चेक करें, करने के बाद भी अब भी चेक करें, क्योंकि जल्दबाजी में आप सब गलत आंसर दे रहे हो। ध्यान से करने के बाद चेक जरूर किया करो बच्चों, उसके बाद आंसर पोल में दिया करो। हम्म, कर लिया मैम। हम्म, सभी बच्चे दें इसका आंसर पोल में। बच्चों चेक जरूर करें इसका आंसर, उसके बाद पोल में आंसर दें। हो गया मैम। मैम मेरा गलती से ए हो गया, बी कर रहा था। बच्चों अब आंसर सही क्या है ये तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप आंसर चेक जरूर करें। अभी भी बच्चे चेक नहीं कर रहे हैं, आप माइक पे बता रहे हैं तो सब वो लगाएंगे, वो नहीं, आप अपने दिमाग से सोल्व करके लगाएं आंसर। जल्दबाजी में दूसरों का सुन के अपना ना लगाएं, चेक करें आंसर सही क्या है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। अपनी कॉपी अभी ना दिखाएं, वीडियो बंद कर लें, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी बाद में पूछूंगी। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं। अब बताएं बच्चों कैसे सॉल्व किया, आप दिखाएं कॉपी, कौन दिखा रहा था कॉपी, दिखाएं आप। हम्म, देखें क्या करा है सॉल्व आपका, क्या आ रहा है, चिन्ह क्या है लास्ट में आंसर, 12, मैम प्लस का। प्लस का 12 आ रहा है ना। बिल्कुल सही। हम्म, ठीक है, बाकी बच्चे देखें। अधिकतर पूरी क्लास से क्वेश्चन गलत किया है, तो इसे ध्यान से देखिए बच्चों। आपका व्यंजक था 2 - 5z माइनस का 5z³। यहाँ पे हमें z की जगह क्या रखना था, -1, तो रखते हैं वैल्यू 2 - 5, ये z आ रहा है, z की जगह -1 रखिए, -5, फिर z की घात 3 आ रहा है, तो -1 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट। हमने क्या करा है, सिर्फ z की जगह हो गया। -1 रखा है। यस
बताएं। मैम एक बार फिर से बताना। फिर से बताते हैं। आपका व्यंजक है 2 माइनस 5z माइनस का 5z क्यूब। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि z की जगह -1 रखो। तो हमने z की जगह -1 रख दिया। आपने क्या करा, 2 माइनस का 5z यहाँ पे आ रहा है तो z की जगह -1 रख दिया। फिर -5z क्यूब आ रहा है तो z की जगह -1 का क्यूब रख दिया। बताएं, यहाँ तक बात क्लियर है सभी बच्चों को? z Yes, की ma'am. जगह क्या रख ओके दिया? मैम। Yes, माइनस ma'am. का 1। हाँ ठीक है। अब z की जगह -1 रख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, 2 माइनस का 5 ब्रैकेट पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 5 -1 की घात 3 कितना होता है बच्चों? बताएं, -1 की घात 3 कितना होता है? -1. बिल्कुल, -1. -1। -1। हाँ, तो अब आपको ये -1 हो गया। आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करना है, गुणा करनी है। यहाँ पे देखिए 2 -5 की गुणा -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5। बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? -5 की गुणा Yes, -1 से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5। इसी तरह यहाँ पर भी -5 की गुणा -1 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5। बताओ बच्चों, क्लियर है? ma'am. Yes, ma'am. तो आप जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 2 + 5 + मैम 5 12 आएगा। 12। तो 12 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है। बताएं, सभी को समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। यस मैम। इसमें किसी को कोई भी लाइन नहीं समझ नो में आई मैम। हो तो बताएं। No, ma'am. No, ma'am. जल्दी से नोट, जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करें इसे। No. नोट करें। कर लिया मैम। हाँ, मैम. हो गया मैम। हो गया हाँ, मैम। मैम. सभी बच्चे जल्दी से नोट करें इसे। हो गया मैम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी, मैम। हाँ ऑप्शन सी का सही आंसर हुआ। अब तो कोई गलती नहीं होगी, सभी क्वेश्चन निकालने में बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। अब हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। हेडिंग डालिए सभी बच्चे, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। स्क्रीनशॉट लिया मैम। बेटा स्क्रीनशॉट क्यों, अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लें, कितनी देर लग रही है? स्क्रीनशॉट लेने से आप अपनी फोटोज की गैलरी भर रहे हैं, कुछ नहीं, कॉपी में लिखेंगे। जब रिवाइज करने को होगा तो कॉपी खोलिए और रिवाइज कर लें, है ना? तो आप कॉपी में लिखा करें। मैम कॉपी में नोट कर लिया। तो आप शुरू ओके। करते हैं। बीजीय व्यंजकों को जोड़ते और घटाते कैसे हैं? बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया हमेशा समान पदों में होती है। कैसे? समान पदों में। बच्चों याद है समान पद क्या होते हैं? बताएं, कोई बच्चा बताएगा समान पद, लाइक टर्म्स क्या होते हैं? समान पद, समान पद क्या होते हैं? स्टार्टिंग में आपको बताया गया था समान पद, समान और असमान पद होते हैं। तो समान पद बच्चों क्या होते हैं? जिनके चर समान होते हैं, कि यदि कोई x है तो दोनों में x हो तो वो चर समान हो, और चर की घात समान हो, कि x की घात 1 है तो दोनों में घात हो वो भी समान हो, तब वो समान पद होते हैं। तो दो चीजें हम नोट करते हैं, एक चर वेरिएबल समान होना चाहिए और वेरिएबल की घात समान होनी चाहिए, तभी वो पद कैसे होते हैं? समान पद होते हैं, है ना? जैसे आपका 3x और 5x, दोनों में x कॉमन है, दोनों का चर x है, और दोनों में चर की घात x की घात 1 है, तो ये आपके कैसे पद हो जाते हैं? समान पद, है ना? ये आपके पद कैसे हो जाता है? समान पद हो जाते हैं 3x और समान पद। समान पद। यस तो मैम, समान। यदि कोई कहे 3x और 4y, तो ये कैसे पद है?
मैम ये शुभम सर ने करवा दिया। हाँ, तो पर एक बार आपको पता होना चाहिए ये कैसे पद है, असमान पद। क्यों? क्योंकि इनमें चर अलग अलग है, ये x है, ये y है। तो यदि किसी चर की घात समान नहीं हो या चर समान नहीं हो तो वो पद कैसे कहलाते हैं? असमान पद। असमान। तो जैसे 3x और 2x असमान पद। ये भी असमान पद है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक में x की घात 1 है, एक में x की घात 2 है, तो दोनों की घातें अलग अलग हैं, इसलिए ये भी असमान पद होगा, है ना। तो आपको समान पदों को ही जोड़ना है। अब मुझे जोड़ के बताएं, 7x और 2x को जोड़ेंगे तो बताएं बच्चों क्या आएगा। बच्चों सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? 9x। 9x आएगा मैम। हाँ, 9 आएगा मैम। वेरी गुड। 7x आएगा मैम। 2x जोड़ देंगे 9x हो जाएगा। तो ये समान पद थे, तो समान पदों को जोड़ा, कितना आ गया? 9x। ठीक है। इसी तरह हम घटाएंगे, 7n में से 3n घटाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? मैम 4x ना 4n। हाँ, 4n। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो 4n। समान पद है तो दोनों में घटाव हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे, 4 आ गया, 4n। मैम पोल में दे दो। पोल में बच्चे अभी देंगे, पहले अभी स्टार्ट कर रहा है, ये तो बहुत इजी से है, थोड़े से टफ अभी आगे देखेंगे। अब दो घात का ऐसे देखते हैं, 7m प्लस 1 में जोड़े 5m प्लस 1। तो बताओ बच्चों इसमें समान पद वाले कौन कौन से टर्म है? समान पद वाले समान पद बताओ बच्चों, इनमें कौन से हैं? 7m और 5m। हाँ, 7m और 5m ये आपके समान पद है, क्योंकि दोनों में m आ रहा है तो सिर्फ 7m और 5m जोड़ेंगे। तो बताओ बच्चों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? मैम 12m। ये तो आ गया 7 प्लस 5 12। बाकी जो है ऐसी का ऐसी लिखा रहेगा, प्लस का a जोड़ेंगे, प्लस का a, प्लस का 1 जोड़ेंगे, प्लस का 1। ये तो प्लस आंसर 1। आंसर क्या हो गया? 12m प्लस a प्लस 1। सभी बच्चे नोट करें साथ में, जल्दी से नोट करते हुए चलेंगे। कर लिया मैम। कर लिया मैम। बाकी बच्चे भी जल्दी से नोट करिए। लिया मैम। लिया मैम। ठीक है, तो ये आपका आ गया 12m प्लस a प्लस का 1। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चे। मैम। एक क्वेश्चन घटाव का बताएं, सभी बच्चे बताएं। 3a माइनस बी, 3a माइनस के b में से a माइनस b घटाएंगे तो बताएं बच्चों क्या आएगा? एक बार सभी बच्चे खुद से करके बताएं। नहीं। वो आएगा मैम। सभी बच्चे बताएं करके कितना आ रहा है? 2a। गुड। बाकी बच्चे भी बताएं। 2a आ रहा है सब बच्चों का। देखिए सभी बच्चे जिन्हें नहीं आया वो एक बार ध्यान से समझे क्या मैम करना 2a आ रहा है। बाकी बच्चे एक बार ध्यान से समझे क्या करना है। पहला आपका है 3a माइनस बी, ब्रैकेट खुलेगा तो ये 3a माइनस बी आ जाएगा। दूसरी ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के सभी उसके मानों के चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस की ए हो जाएगा, बी आपका निगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का बी हो जाएगा। बात समझ में आई? ब्रैकेट खोलने पर माइनस चिन्ह बाहर था, इसलिए आपके सभी के चिन्हों के मान बदल गए, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, गुणा कर दी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब समान पद कौन कौन से हैं? एक है आपका 3a और a माइनस का, तो इन समान पदों को साथ में गणित गणना कर दे। 3a में से a घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2a। बाकी b और b आपका सेम है, एक माइनस का b है, एक प्लस का b, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। माइनस का b प्लस का b एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 3a माइनस a कितना हो गया? 2a। तो आंसर क्या हो गया बच्चों आपका? 2a। बताइए। हाँ, क्लियर हुआ? सभी बच्चे Yes, बताएं, समझ में आया? यस मैम। नोट करें जल्दी से। यस मैम। नोट करें। मैम कर लिया, आप लिखते हो जो भी कर लेते हैं। हाँ, वेरी गुड, साथ लिया साथ मैम, जुड़ा नोट। करें। हाँ मैम। तो ये आपका क्या आ गया? 2a। किसी को भी नहीं समझ में आया हो बच्चों अभी भी पूछ सकते हो,
किसी को क्लियर नहीं हो तो मैसेज में लिखकर पूछ सकते हो या माइक ऑन करके, यदि नहीं आया हो हो। गया मैम क्लियर। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना? तो आगे चलते हैं। एक यस क्वेश्चन मैम। पर आप बताएं, 3xy Yes, माइनस जेड एक्स में से 2xy माइनस एक्स जेड को घटाएंगे तो बताएं बच्चों क्या बचेगा? 3xy माइनस जेड एक्स में से 2xy माइनस एक्स जेड को घटाने पर क्या आएगा? 8xy. कितना आ रहा है? 1xy. वेरी गुड। सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे सॉल्व 1x. करें। 1xy. तो एक बार देखते हैं कैसे करा। आपका आया 3xy माइनस का zx पहली ब्रैकेट में, माइनस करना है 2xy माइनस के xz को, है ना? तो ये ऐसी का ऐसी पहले ब्रैकेट खुल जाएगा क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन होगा, तो ऐसे ही खुल गया। माइनस आया यहाँ पे तो माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस xz। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, zx हो या xz हो बात एक ही है ना? क्योंकि z की x से गुणा हो रही हो या x की z से, बात एक ही है। अब ये आपका एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। जेड एक्स को काट देगा। बाकी ये दोनों समान पद है, दोनों में देखिए समान पद है, एक्स वाई कॉमन है। 3 में से 2 घटाएंगे क्या बच जाएगा? 3 में से 2 घटाने पर 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1xy। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? मैम। Yes, ma'am. ठीक है। मैम मेरा Yes. सही है। हाँ, मेरा सभी भी का यही clear हाल है। है ना? मेरा भी right है. यस मैम। वेरी गुड बच्चों, यदि सभी का यही आ रहा है तो क्लियर है ना सभी को? मैम। मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे चले बच्चों। नोट कर लिया सभी ने? बच्चों यस कोई मैम। भी रहेगा और नोट नहीं हो पाया तो बार वहीं पे रोक दे सकते हैं मुझे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बताएं, आपको इस व्यंजक में से इसे घटाना है। इस व्यंजक में से इसे घटाएं, बताएं क्या आएगा आंसर? ध्यान से करना है सभी बच्चों को, जल्दबाजी में नहीं। करने के बाद चेक जरूर करिएगा। क्या बच्चों, पहली ब्रैकेट आपकी एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 4x² माइनस का 7x² माइनस का 3x² प्लस xy²। 3xy² प्लस का 3, इसमें से हमें इसे घटाना है। x² प्लस के xy² को हमें घटाना है। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस फिर मैम। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह से चिन्ह बदल जाएंगे। खोल दीजिए इन सभी को। खोल देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा x² माइनस का xy²। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर समान Yes, पद ma'am. देखते हैं, ध्यान से देखिए। यस समान मैम। पद बच्चों, आपके जो आंसर आ रहे हैं मैसेजेस में वो गलत है। पहले समान पद देखिए। समान पद यहाँ पे आपकी पावर्स देखिए, एक है xy², एक है x²y। तो दो तरीके के समान पद बनना है, बात समझ में आ रही है? तो पहले xy² के टर्म्स को ले लेते हैं। xy² कहाँ कहाँ आ रहा है? xy² 3 जगह आ रहा है, सभी को दिखा? xy² 3 जगह दिखा? तो आप यस मैम। xy² को एक ब्रैकेट में ले ले। xy² माइनस का 3xy² माइनस का xy²। बताओ बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? xy² समान मैम। पद है तो समान पदों के हमने सभी टर्म्स को एक साथ लिख लिया, क्योंकि समान पद में ही जोड़ना और घटाना होता है। ठीक है, दूसरे आपके क्या है?
दूसरा आपका एक्स स्क्वायर वाई है, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई के अलग कर लें, 4x² माइनस का 7x² माइनस का x²y, ये आपके तीनों x²y के टर्म है। बाकी एक आपका 3 बच रहा है, वो +3 ऐसी का ऐसी लिख देंगे। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. मैम ठीक है, तो ये आपका हुआ। आप सॉल्व करके बताएं बच्चों क्या आएगा, सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। बच्चों मैसेजेस में आपस में बात नहीं करें, सॉल्व करके बताएं ये कितना आएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपका ये प्लस का है, ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक xy² प्लस का है, एक माइनस का है, तो वो आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का 3xy²। बताएं बच्चों ये बचा। फिर सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा। सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है बच्चों। मैम 3xy 2 + 3। ये 3 कैसे आया, यहाँ पे देखिए 4 है, माइनस का 7 है, माइनस का 1 है, तो 4 माइनस का 7 माइनस का 1 कितना हो जा रहा है, 4 माइनस का 8। 4 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा, -4। बताओ बच्चों, -4 तो आएगा। ये आपका यस क्या आएगा, मैम। -4 x² यस प्लस मैम। का 3। फिर से देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे 4 माइनस का 7 माइनस का 1, 4 माइनस का 7 माइनस का 1, 4 - 8, 4 - 8 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है बच्चों, बताएं। यस मैम। -4 इसका उत्तर है सभी क्या? को समझ में आया। मैम मैंने, मेरा राइट है, मैंने चैट में -4 लिखा था। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, ध्यान से इसे नोट करें आप। मैम क्या, मैम मेरा सही है। मैम मेरा सही है, मैंने हाँ, चैट में -4 तो लिखा बेटा था। -4 के साथ ये भी तो बताएं कि -4 x²y। हाँ, क्लियर हुआ। हाँ, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, -4 लिखा था, बिल्कुल सही आपका, -4 x²y प्लस का 3। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया ये, सभी ने नोट किया, Yes, ma'am. नोट कर लिया ना बच्चों। मैम हमारे फोन बताए किसी को भी नहीं किया। समझ में आया हो वो पूछ सकते हैं बच्चों, कहीं पे भी नहीं समझ में आया हो। हमने पहले क्या करा, दोनों को घटाना था, तो हमने बीच में घटाने का चिन्ह लगाया, ये घटाने के चिन्ह से ये दोनों के चिन्ह बदले, दोनों माइनस के हो गए। क्या, ठीक है, तो हाँ मैम। यहाँ पर फिर उसके बाद हमने क्या करा, xy² के टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, और x²y समान पदों को हमने इकट्ठा एक ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, एक ब्रैकेट में हमने xy² के टर्म्स ले लिए, दूसरी ब्रैकेट में हमने x²y के टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। तो समान पदों में ही जोड़ और घटा होता है, तो पहले हमें समान पदों को चुनना है ना। समान पदों को चुना, उन्हें हमने एक ब्रैकेट में कर लिया और फिर उसे सॉल्व करा, तो हमारा आंसर आ गया, कितना आया, -3xy² माइनस का 4x²y प्लस का 3। ठीक है बच्चों, यस मैम। आगे चले। यस मैम। एक क्वेश्चन अब पोल में, चलिए एक क्वेश्चन बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। इजी सा क्वेश्चन है, 3y + 7 + a + y। तो आपको इसे जोड़ना है और जोड़ के बताना है क्या होगा। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दीजिएगा।
3y + 7 + a + y। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम हम्म, मैम है मैम। हो गया मैम। हम्म, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। कर लिया मैम। हम्म, कर दिया मैम। आपको हल करना है 3y + 7 में a + y को जोड़ना है, क्या आएगा? सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। कर लिया मैम। चलिए बच्चों, फिर पोल को एंड करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड, जिस बच्चे को देना है जल्दी से आंसर दें। करवा दो मैम। ठीक है, तो चलिए पोल एंड करते हैं। अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। आपको इसमें जोड़ना है इन दोनों को। तो ये है आपका 3y + 7। इसमें जब हम a + y को जोड़ेंगे तो यहाँ पे दो समान पद कौन कौन से हैं आपके? 3y और y। ये दो समान पद हैं आपके, इन्हें जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 4y। बाकी के पद ऐसी के ऐसे ही रखे रहेंगे, a + 7। तो ये आपका क्या आ गया? 4y + a + 7, है ना? 4y + a + 7 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बच्चों सभी को बताएं, क्लियर हुआ? मेरा सही है बताएं, किसी को कोई यस मैम, मेरा सही है मैम। हाँ, लेकिन नो मैम। कुछ बच्चों के गलत भी हैं। जिन बच्चों के गलत हुए, हाँ, जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया उन्हें क्लियर हुआ कि केवल पदों को जोड़ना है। 3y + y 4y हो गया, प्लस a + 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 7 पदों को जोड़कर पद का आंसर निकालना होता है कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों बताओ सभी को क्लियर हुआ? आज हमने क्या सीखा? बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना सीखा और बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना सीखा। ठीक है, इसके अभी क्वेश्चन कुछ और करेंगे, लेकिन अब वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, इसके आगे जोड़ने और घटाने के क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे हम 28 तारीख को मिलेंगे बच्चों, दिवाली की छुट्टियों के बाद। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम बच्चों यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बताएं बच्चों, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप अपने